एक फिल्म में एक डायलॉग आया था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है वो पाकिस्तान को पता चल गया। रात को ही पता चल गया कि जो घिनौना हरकत वो लोग किए थे पहलगांव में, जो लोग शहीद हुए, जिनके मांग से सिंदूर मिट गया था, उसी सिंदूर का ऑपरेशन, मतलब सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कल रात को हुआ, जिसमें क्या हुआ चलिए पूरा जान लेते हैं क्या क्या हुआ है और क्या क्या सबक मिला है पाकिस्तान को और हम लोग का बदला कैसे पूरा हुआ। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज की ताज़ा जो अपडेट्स हैं, इंडिया ने पाकिस्तान का जो आतंकी घाटी था उसको उड़ा दिया है। और रात को ये जो अटैक हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 आतंकी मारे गए हैं और बहुत सारा तबाही हुआ है, लेकिन एक भी आम नागरिक का कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो एक ऑपरेशन था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि एक आम नागरिक होने के चलते हम लोगों का गर्व है कि हम लोग जो लोग शहीद हुए हैं उनका बदला ले चुके हैं। फिर भी दोस्तों ये जो अभी चल रहा है वो यहीं पे रुका रहेगा, ये हम लोग नहीं मानते हैं। देखिए अभी जो सैटेलाइट इमेज और जो कुछ दिखाई जा रहा है वैराइटीज़ न्यूज़ चैनल में, तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट कैंप है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और साथ ही साथ 100 के ऊपर आतंकी रातों रात एकदम मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो ये इंडिया का बदला था, बहुत जल्दी इंडिया ने बदला लिया। और एक बात, ये नया इंडिया है मोदी जी ने बोले हैं। देखिए एक चीज़ क्या है बोलिए, जब आतंकी ने हत्या लीला चलाया था तो आतंकी ने बोला था जाके मोदी जी को बताओ। अब मोदी जी को बताने से क्या हादसा हुआ अभी उन लोगों को पता चल रहा है। ये अभी देखिए ये जो एक घिनौना हरकत ये लोग किए हैं, इसमें इन लोगों का सज़ा तो मिला है और साथ ही साथ इन लोगों का जो कैंप है, जो ट्रेनिंग कैंप है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसमें हम लोग बहुत खुश हैं, आम भारतीय लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बदले का जो आग सबके दिलों में जल रहा था वो पूरा हो गया है। और साथ ही साथ अभी भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं पाकिस्तान से, उसको भी कैसे काउंटर अटैक किया जाए उसके लिए भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा हो रहा है। वो इंटरनल मैटर है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक राहत की बात है कि जो लोग शहीद हुए थे ये पहलगांव अटैक में, जिनको एकदम चुन चुन के मारा गया था, धर्म पूछ पूछ के मारा गया था, जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ घूमने गए थे, कुछ समय बिताने के लिए गए थे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले पहलगांव में, उन लोगों को चुन चुन के मारा गया। और इसका बदला इंडिया ने ले लिया है, मोदी जी ने लिया है। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। और साथ ही साथ आज एक मॉक ड्रिल है, बहुत सी जगह में मॉक ड्रिल होने वाला है। और मॉक ड्रिल कैसा होता है ये हम लोग पहली बार देखेंगे, क्योंकि लाइफ में हम लोग पहली बार मॉक ड्रिल का सामना कर रहे हैं। और कैसा होता है मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, ये हम लोग जानेंगे, देखेंगे। एक नया एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हम लोग को कैसे तैयार रहना चाहिए, इसके लिए ये मॉक ड्रिल है। और ये मॉक ड्रिल जब होगा तब हम लोग सब देखेंगे कैसे होता है, क्या क्या हम लोगों को करना है। इससे हम लोगों को एक बहुत बड़ा सबक या सीख मिलेगा, जो हम लोग बाद में कोई भी टाइम में हम लोग इसको काम पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और एक बात है कि देखिए ये जो
टेरर कैंप जो जिसको तबाह कर दिया गया है, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का कोई भी आम नागरिक जो है उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये एक अच्छा स्टेप है इंडिया का। देखिए, हम लोग चाहते हैं तो पूरा जगह ही तबाह कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आम नागरिक जो हैं उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से बयान है कि भाई हम लोग तुम लोगों जैसा बुज़दिल नहीं है, हम लोग टेररिस्ट को चुन चुन के मारेंगे, आम पब्लिक को नहीं। और ये मोदी है तो मुमकिन है, ये एक बार फिर से पता चल गया, क्योंकि ये नया इंडिया, मोदी जी का इंडिया, हम लोगों का इंडिया जो है ये जवाब देना जानता है। अगर तुम मारोगे तो हम लोग भी तुमको मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तो इंडिया किसी के पीछे नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोगों के पीछे तुम लोग आओगे तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना दिन हो गया, तुम लोग तो सुधरने वाले हो नहीं। तो अगर इसके बाद भी तुम लोग नहीं सुधरोगे तो फिर इसके बाद और भी कुछ एक्शंस होगा, इसके लिए तुम लोग ही जिम्मेदार होगे। खैर, अभी बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे ये जो हमले हुए उसके वीडियोस, फुटेज वगैरह, सैटेलाइट इमेज वगैरह दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो मिसाइल्स गिराए गए हैं, ये जॉइंट ऑपरेशन था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें ये लोग जो काम किए हैं इसको हम लोग गहर दिल से सैल्यूट करते हैं। और ये जो बदला हुआ सिंदूर का बदला, एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या होता है, अब पाकिस्तान का जो ISI है और साथ ही साथ जो आतंकवादी है उनको पता चल जाएगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आतंकवादी लोग। ये जो फिल्म का डायलॉग था वो एकदम सही साबित हुआ है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम से ही एक पवित्रता का एक सुगंध आता है, क्योंकि जिन लोगों का मांग से सिंदूर चला गया, जिन लोगों का पति इस हादसे में शहीद हो गए, उन लोगों को एकदम थोड़ा सा चैन मिला। देखिए, जो लॉस हुआ उसका रिकवरी तो कभी भी नहीं हो सकता। जो बच्चा अपना पिताजी को खोया या जो वाइफ ने अपना पति को खोया, वो तो कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन अपने दिल में एक जो खौफ था, एक जो दर्द था, ये दर्द को एकदम थोड़ा सा राहत आया इस इंडिया का काउंटर अटैक से। अब जो मॉक ड्रिल होगा उसमें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, और अगर कोई भी घिनौना हरकत फिर से पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हम लोग देंगे। देखिए, ये पहलगांव का अटैक तो वो ये हमेशा होता ही रहता है। पहलगांव से पहले उड़ी में हुआ, बहुत सारा जगह में ऐसे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। और ये जो घिनौना हरकत वो लोग करते हैं, फ़िलहाल के लिए अभी कुछ देर के लिए बंद रहेगा, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग कैंप थे उसको तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक राहत का सांस है, और इंडिया ने पूरा वर्ल्ड को बता दिया कि हम लोग टेररिस्ट के खिलाफ़ हैं, टेररिस्ट के खिलाफ़ लड़ना जानते हैं, और कैसे टेररिस्ट को ख़त्म किया जाता है वो इंडिया ने फिर से एक बार दिखा दिया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, और इस बार तीनों सेनाओं ने मिलके जो स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर, वो एक सिंदूर का जो मान है उसको इंडियन आर्मी ने रखा है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है, हम लोग इस हमले में जो आतंकी ख़त्म हुए हैं उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोगों का बदला जो है वो पूरा हो गया है। और साथ ही साथ ऐसे अगर नेक्स्ट टाइम भी हुआ तो ऐसे नेक्स्ट टाइम भी हम लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने भी सुबह उठ के न्यूज़ ज़रूर देखा होगा कि ऐसे हमले इंडिया ने किया है पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर। और साथ ही साथ ये एक राहत का सांस भी सुबह सुबह ही मिला कि चलो बदला पूरा हुआ, क्योंकि बदले के आग में पूरा देश जल रहा था। हम लोग बदले के भाव में तरस रहे थे, कैसे बदला लिया जाए। और जो लोग के वाइफ हैं, जिन लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों के वाइफ के जो सिंदूर मांग से मिट गया है,
वो सिंदूर ऑपरेशन से फिर से एक बार जगमगा उठा है, क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों का जो आत्मा का शांति इस बदला से पूरा हो गया है। हम लोग चाहते हैं जो लोग इस पहलगाम अटैक में शहीद हुए हैं उन लोगों के परिवार के प्रति हम लोग बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए हम लोग ये भी एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आप लोग जो बदला चाहते थे ये बदला इंडियन आर्मी ने लिया है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने मिलके ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ इसमें सब टेरर कैंप ख़त्म हो गया, कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। और एक बात, ये जो पाकिस्तान में घुस के इंडिया ने अटैक किया इसका हम लोग तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और फिर बुज़दिल लोग क्या करेगा वही देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ना पानी है पीने का, ना खाने का सामान है। ये जो सामान का दाम वहाँ पे है उसमें तो सब लोगों का हालत ख़राब है। और एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसेगा, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान जाने वाला जितना भी नदी है सबका पानी इंडिया ने रोक दिया है। तो दोस्तों चारों तरफ से पाकिस्तान का हालत एकदम एक भिखारी जैसा है। तो इसके लिए इसीलिए अभी वो क्या करेगा वही देखना है। और इंडिया सबके लिए तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग आम नागरिक होकर भी हम लोग तैयार हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नया कुछ अपडेट लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और इंडियन आर्मी को मेरे तरफ से सैल्यूट।